Hello student, today continue the chapter metal and non-metal. In the previous video, we discuss on the reactivity and the ionic compound and property of the ionic compound. Today we discuss on the excretions of the metals. यानी कहने का मतलब हम बच्चों को ये पढ़ना है हम लोग कि जैसे कि मेटल्स जो होते हैं, इन मेटल जो होते हैं वो उसका एक्सक्रेशन कैसे होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इसको जैसे कहता है कि जो हमने बताया कि जितने भी मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में नहीं रहते हैं, यानी कोई ऑक्साइड है, कोई सल्फाइड है, तो इस सेंस में क्या होता है कि उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। प्यूरिफाई करने के लिए यानी कहने का मतलब है कि उसके जो तरीके होते हैं, यानी द प्रोसेस बाय विच द ऑब्टेनिंग द प्योर सब्सटेंस फॉर द और की द मेटलर्जी, तो प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। तो ये मेटलर्जी जो होता है वो सारे मेटल्स के लिए एक जैसा नहीं होता है। हम बात करेंगे पहले बात तो हम लोग बात करें इसमें हम लोग बात करेंगे मेटल्स में एक्सप्रेशन ऑफ द मेटल कैसे होता है, इनरिचमेंट ऑफ और क्या है उस पर बात करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ द मेटल द लो रिएक्टिविटी सीरीज, जो लो जो रिएक्टिविटी सीरीज में है उनका कैसे हम लोग प्यूरिफिकेशन का सारे का प्रोसेस कैसे होता है। We cannot be purified all metals all the in the same way, सारे का एक वे से नहीं होता है, तो उस पर बात करेंगे कि एक्टिविटी द मेटल द लो एक्टिविटी सीरीज को कैसे करेंगे। एक्सप्रेशन द मेटल इन द मिडल्स एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में होंगे ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, उसको कैसे करेंगे। एंड एक्सप्रेशन द मेटल टू द टॉप ऑफ द एक्टिविटी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको कैसे एक्सप्रेशन करेंगे। और उसके बाद फिर आता है कि उसके बाद उसको भी रिफाइन किया जाता है, मतलब एकदम प्योर फॉर्म में करने के लिए हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो हाउ कैन वी रिफाइनिंग द मेटल्स, इसके बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, हम लोग चालू करते हैं इसका शुरुआत में कि ये जो हमने बताया थे, हमने बताया कि जितने भी हमारे जो अर्थ में है, अर्थ पे बहुत से जितने भी मेटल्स है, ऑल आर द फॉर्म ऑफ द यानी कंपाउंड फॉर्म में है। तो ये कहने का मतलब कि जो बुक्स में बहुत अच्छा से आपको लिखा हुआ है, the minerals contain very high percentage of particular metals and metal can be particularly expression from it, this is the minerals are called, और उसको हम लोग कहेंगे मिनरल्स। यानी कहने का मतलब है कि जो क्रस्ट में अर्थ है, क्रस्ट में जो मेजर सोर्स ऑफ द मेटल्स है जिसमें जो है, तो इसका जो जिसमें प्रॉफिटेबली रूप से, ऐसा नहीं कि हमारा खर्च ज्यादा बढ़ जाए और मेटल कम एक्सप्रेशन हो तो उसको और नहीं करते, जो भी हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो मेटल्स जो है, ठीक है, वो जो निकले जो और से और जिसमें परसेंटेज मात्रा जो होता है मेटल्स की ज्यादा होती है, तो प्रॉफिटेबली होने चाहिए, प्रॉफिटेबल होने चाहिए, जिससे कुछ मुनाफा होना चाहिए। तो ये जो देखिएगा कि जो जैसे कि झारखंड में बहुत से और मिलते हैं, जैसे कि आपका अगर आप झारखंड जाने का मौका मिले तो टाटा जो कंपनी है उसमें जो होता है वो आयरन स्टील कंपनी है। उसके बाद मूरी में जो एल्युमिनियम का है यानी बॉक्साइट का, ठीक है, ऐसे करके वो बहुत से जो इंडस्ट्री है जो रिलेटेड टू मेटल से है, और वो सारे और से मेटल को एक्सक्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन ऑफ द मेटल्स हमने बात करेंगे कि कैसे होगा। तो देखिए इसमें हमने बताया, से देखिए बुक्स में बहुत अच्छा से लिया हुआ है, देखिए ये देखिए ये है आपका ये जो शुरुआत में जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसके बाद में Zn, Fe, Pb, कॉपर, रिडक्शन यूजिंग द कार्बन्स एंड ये तो आपका AuO, तो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स है। कहने का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज we can be categorize the metal the three category, metal the high reactivity and metal at the middle reactivity and metal the low reactivity, यानी कि ये तीन तरह के रिएक्टिविटी से हम लोग तीन कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं। तो ये जो आपको हाई जो होगा उसके लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, उसके बाद उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से थ्रू से प्योर मेटल का एक्सप्रेशन करते हैं। और ये जो आपका जो मिडल्स है,
तो मिडिल जो होता है उसको या तो कार्बोनेट और होगा या तो सल्फाइड और होगा। तो अगर वो कार्बोनेट है तो उसको कैल्सिनेशन करेंगे, अगर वो सल्फाइड और है तो रोस्टिंग करेंगे, तब दोनों के प्रोसेस से मिलता है ऑक्साइड मेटल। और ऑक्साइड मेटल फिर क्या करेंगे कि उसको रिडक्शन में भी मेटल होता है और उसके बाद प्योर मेटल मिलता है। दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी तो ऑब्टेनिंग द प्योर मेटल्स फ्रॉम द ओर। वी डिस्कस द फर्दर द मोड्स, ठीक है। And then the metal, the low reactivity, that's just like silver and gold, the very low reactivity metals. They are also found in the sulfide ore. They by the purify the metals by the roasting, and then metal they are the take very low process, very some step for the expression of the metals। यानी कहने का मतलब होता है कि हमने बताया कि पहली बात की ओर जो होता है जो प्रॉफिटेबल निकलता है उसके बारे में, और उसके बाद ये जो मेटल्स उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे, हाई, मीडियम एंड लो। और उसके बाद उसके जो निकालने के तरीके जो हमने बात किया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस जो मेटल्स जो ये रिएक्टिविटी सीरीज के बाद जो हुआ तो कैसे एक्सप्रेशन करेंगे। दैट मींस की एक्सप्रेशन लो रिएक्टिव सीरीज की हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।